नमस्कार। 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ राहु देव से उनका मिलन होगा और एक ऐसा संयोग बनेगा जिसका नाम है पितृदोष। ये पितृदोष राशिफल पे अपना अलग प्रभाव डालेंगे, लेकिन इस अवधि में ये अपना कुछ विशेष प्रभाव भी देंगे। जो कर्म से जुड़ा है, जो विदेश में है, जो अपने देश में है, दोनों में बहुत अंतर है। जो अपने देश में कर्म कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको परेशानी दिख सकता है, लेकिन जो विदेश में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बल्ले बल्ले। या नहीं तो विदेश जाना चाहते हैं तो इस अवधि में विदेश भेज सकता है जॉब के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपके पितृ नाराज हैं, कैसे पता चलेगा ये भी बताऊंगा, उपाय भी। यदि आपके पितृ नाराज या आपके पितर खुश हैं तो दोनों में क्या प्रभाव दिखेगा? दोनों में अलग अलग प्रभाव दिखेंगे। जिनके खुश हैं उनको मालामाल करेंगे, ऐसे ऐसे चीजों से भर देंगे घर जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपके बड़े से बड़े कामनाओं को पूर्ण कर देंगे, बड़े से बड़े कार्यों को सफल कर देंगे चुटकी में। पितर में बहुत शक्ति है, उनके आशीर्वाद के बिना आगे चलना भी मुश्किल है। और एक बात जान ले, जिनका सबसे बुरा हाल है जीवन में, उनके पितर नाराज है, ये मान के चले। और यही वो अवसर है 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में 1 माह 18 दिनों का ये जो अवधि है, इसी समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितृ की शांति के लिए जरूर उपाय करनी चाहिए। जो उपाय मैं बता रहा हूं वो तो बहुत मजेदार है और वो असर भी डालेगा। तो मीन राशि की बात हो रही है। अब मीन राशि वालों के माथे पर बने हैं पितृदोष। इसका मतलब है कि आपके पितर आपके माथे पे सवार हैं। जब बुरा कराएंगे तो अनिष्टकारी, समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है। ऊपरी हवा का डर, प्रकोप। मीन वाले इसे भी सेंसिटिव, भावुक है। धर्म कर्म अध्यात्म पूजा पाठ में रहते हैं, चंचल, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जब ऐसे दबाव पड़ेंगे तो विचलित हो जाएंगे। कभी कभी मन कुछ गलत करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले आप अपने मन को बैलेंस में रखें, मस्तिष्क को ठीक से रखें, नहीं तो सब गड़बड़, यहीं से सब गड़बड़ी शुरू। गलत गलत काम में आपको डाल देंगे। और बिजनेस में तो गलत बिजनेस, अवैध बिजनेस, धंधा करना शुरू कर सकते हैं। स्मगलिंग, तस्कर, ये सब कर सकते हैं। नशे का व्यापार, कुछ भी कर सकते हैं। मिलावट सबसे बड़ी चीज है, सूदखोरी, कुछ भी। इस अवधि में आपका मन अत्यधिक धन कमाने के लिए गलत रास्तों को अपना लेगा। तो क्या करें? बचना चाहिए। 1 माह 18 दिन में आपने गलत रास्ते से जो भी कमाया, बाद में उसको कई गुना भुगतान करना पड़ेगा। अब वो धन आपके अच्छे काम में कभी नहीं लगेंगे, वो हमेशा गलत में चले जाएंगे। बीमारी में, रोग में, कर्ज में फंस जाना, इस तरह से वो आपका धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में जो भी कमाना है सही तरीके से, मन पर नियंत्रण रखना है, गलत धंधे में नहीं पड़ना है और टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। जब पितृ है, आपको जो उपाय बताऊं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है घर में कलह हो, झगड़े हो, विवाद हो, जीवन साथी से अलग होने की स्थिति जन्म ले ले, तो रुकना है। 1 माह 18 दिन कोई निर्णय नहीं लेना है। बिजनेस पार्टनर से झगड़े होने लगे, बिजनेस लड़खड़ाने लगे, टूटने लगे, घाटा होने लगे, डूबने लगे, कर्ज लेने की जरूरत पड़े, कभी कर्ज नहीं लेना इस अवधि में, नहीं तो वो कभी नहीं चुका पाएंगे। इस अवधि में ना पार्टनर को भगाना है, ना उससे अलग होना है, चुप रहना है। इस अवधि में बिजनेस में कुछ नहीं करना है। जो उतार चढ़ाव उसको लिए उपाय करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए चमत्कार। उपाय में सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो बताने जा रहा हूं वो आप अमावस्या के दिन करेंगे। ऐसे 2 उपाय बता रहा हूं, क्योंकि आपका बिजनेस अगर गड़बड़ा गया, पार्टनर, जीवन साथी, ये सब प्रभावित होने लगे, बीमारी, रोग ऐसा पकड़ लिया जो आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक एक्सीडेंट होने लगा, कई एक के बाद एक, आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, मानसिकता तनाव बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन हावी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब तो उपाय जरूरी है।
तो पहला क्या है कि शनिवार शनिवार को भिखारियों को मिठाई बांटे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, जो एक दिन मिलेगा आपको, अमावस्या। इस बीच में 1 माह 18 दिनों के अंदर में एक दिन अमावस्या मिलेगा। अगर 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस अमावस्या को एक थाल मीठे पकवान, पुआ, पूरी, खीर, सेवई, जो भी मीठा नहीं घट रहा है तो ऊपर से 5 तरह का बनाना, मिठाई भी डाल देना। ये सारे सजा करके मंदिर के पुजारी को खिलाएं, दें। और 33 में मन में बोले, हे मेरे पित्र, आप मुझ पर नाराज ना हो, क्षमा मांगता हूँ, कोई भूल चूक हो, गलती माफ़ करे और स्वीकार करे, अपना अनुकृपा हम पर बनाए रखे, अपना दया दृष्टि हम पर बनाए रखे, बोल के पंडित जी को दे देना है। मन में बोलना ये बात, पंडित जी को दे देना है, पितृ को साथ। और पंडित जी का पैर छू के आप वापस घर आ जाएं। फिर देखिए उस दिन से कैसे चमत्कार घटित होता है। ऐसा चमत्कार घटित होगा कि आपको दिन पर दिन अच्छा फील महसूस करने लगेंगे। ये स्थिति दिखा देता है। और मीन वाले एक बात जान लें, यदि आपके पितर आप पर खुश हैं और आप पर खुश हैं तो ऐसे चमत्कार कर देंगे, ऐसे रिजल्ट देंगे। और किस क्षेत्र में देंगे वो भी बताता हूँ। पहली बात है कि पहला क्षेत्र आपका जो बनता है हेल्थ, बड़े से बड़े रोगों से आपको मुक्त कर देंगे। दूसरी बात है मानसिक चेयरफुल रखेंगे, मानसिकता आपका बहुत अच्छा, सही दिशा में सोचेंगे। कर्म के क्षेत्र में आपको विदेश भेजेंगे, कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे। और बिजनेस में 4 चांद लगेगी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये स्थिति है। जब आपके पितृ खुश हो जाते हैं तो एक बात जान लें, ऐसे कार्यों को संपन्न कर देते हैं जिसका आपने कभी तक सोचा नहीं होगा। जैसे आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा था, बिजनेस होगा, उस अवधि में इतना ज़्यादा धन आएगा बिजनेस में कि सोचें। ऐसे पार्टनर मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को चमका दें। विवाह नहीं हो रही थी, एज भागा जा रहा था, इसी अवधि में देखिएगा विवाह की बात संपन्न करा दें। इस अवधि में आपके पितरों का आशीर्वाद आपको बहुत ऊंचाई तक ले, नेम, फेम, यश, धन, वैभव और जॉब, जो जॉब के लिए तरस रहे थे वो जॉब दिलाएंगे इसी अवधि में। ऐसे चमत्कार कर देते हैं यदि पितृ आपके ऊपर खुश हो जाते हैं। 2 तरह का रिजल्ट है। कैसे? आप एक बार जाने, अपने जन्म कुंडली खोले और कहीं भी देखे राहु शनि एक साथ बैठा है तो समझ जाए आप में ये सारी घटनाएं जन्म लेंगे। हो सकता है राहु शनि आपके कहीं भी बैठे हो, उससे मतलब नहीं। पितृ का प्रभाव इस अवधि में बड़े रूप में, जबरदस्त रूप में दिखाई देगा। इसलिए राहु शनि आपके जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो आपको पितृ शांति करना अनिवार्य है। उसके लिए जो हमने पकवान वाली बात बताई, जरूर करें अमावस्या को, और शनिवार को मीठे भोजन गरीब भिखारियों को जरूर बांटें। इससे पितृ खुश होते हैं और अपने आशीर्वाद बरसाते हैं तो बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। स्थिति परिस्थिति को नियंत्रण में कर सकते हैं। बिना पितृ को खुश किए हुए आप एक कदम चल नहीं सकते। जो आदमी सबसे अधिक पीड़ित है, देखिए उनके कुंडली में या उनके जीवन में पितृ का सबसे बड़ा कोप रहेगा। इसका पकड़ है। कोई भी घटनाएं बार बार अगर रिपीट हो रहा हो तो समझिए आपसे पितृ नाराज है, जरूर उसकी शांति कराएं। और इस 1 माह 18 दिनों के अंदर में अमावस्या को किया गया उपाय निश्चित आपको पूर्ण शांति दे। तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।